राम हरे। सबको सादर जय सिया राम। हरि कथा स्मरण बालकांड रावण के बल और प्रताप की कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे कि किस तरह से प्रताप भानु जो दूसरे कल्प में रावण बना और उसका भाई अरिमर्दन, कुंभकर्ण, सचिव विभीषण बने, किस तरह से पहले दो ने जो है जगत में अनीति फैलाई। क्या किया रावण ने कि भुजबल विश्व बस करी, अपनी भुजाओं के बल पे सारे संसार को अपने अधीन कर लिया। करी राख सिखो न स्वतंत्र, सबको परतंत्र रावण ने कर दिया। मंडलीक मणि रावण राज करे निज मंत्र, पूरे जगत में रावण जो है अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। देवताओं, यक्ष, किन्नर, मनुष्यों, नाग, जितनी भी ये प्रजातियां हैं, जातियां हैं, सबकी सुंदर कन्याओं को साथ उसने विवाह किया। इंद्रजीत सन जो कुछ कहबो, सो सब जन पहले करी रहबो। मेघनाथ को जो भी कहता था मेघनाथ उसके पहले ही कर देता था। प्रथमई जिन कहीं आव सुदीना, तिन कर चरित सुनहु जो कीन्हा। रावण ने मेघनाथ से पहले जिनको आज्ञा दी थी उनके बारे में अब आप सुनिए। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि खरी माया। असुर अनेकों मायावी रूप धारण करके उपद्रव करते हैं। जहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। ये रावण के जो अनुचर हैं, जैसे भी धर्म का निर्मूल हो, हत हो, नाश हो, जहि विधि होई, जिस भी विधि से, जिस भी तरीके से, प्रकार से धर्म का क्षरण हो, धर्म का नाश हो, सो सब करहि, वही सब निशाचर करते हैं और वेद के प्रतिकूल आचरण करते हैं। क्या क्या उसमें करते थे कि जहीं जहीं देश धेन तुझ पावई, जहां जहां गौ माता ब्राह्मणों को निशाचर पाते थे, नगर गांव पुर आगे लगावई, उस नगर गांव को आग के हवाले कर देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। शुभाचरण का अभाव हो गया, देवता ब्राह्मण गुरु की कोई मान नहीं रखा जाने लगा। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनिए न वेद पुराना। पूरे जगत में कहीं हरि भक्ति नहीं थी, न यज्ञ कोई करता था, न तप करता था, न ज्ञान। वेद पुराण तो स्वप्न में भी सपने हो सुनिए न वेद। रावण का इतना बल बढ़ा, प्रताप बढ़ा कि कोई वेद पुराण सुनने को राजी न था और न तो कोई यज्ञ जप कुछ भी नहीं होता था। अगर कहीं ऐसा होते हुए सुनाई पड़ता था तो बाबा ने लिखा कि जब जोग बिरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस शीसा। कहीं योग जप यज्ञ होता हुआ रावण जब सुनता था तो आपुन उठ धावई, रही न पावई, धरि सब घालई खीसा। रावण दौड़ पड़ता था उसे नष्ट करने के लिए और सब कुछ नष्ट कर देता था अगर कहीं यज्ञ होते हुए देखता था तो। असभ्रष्टो अचारा भा संसारा, सारा संसार जो है इस तरह से भ्रष्ट आचरण से परिपूर्ण हो गया। धर्म सुनिए नहीं काना, कानों से कोई धर्म के बारे में चर्चा नहीं न करता था न श्रवण किया जाता था। तेहि बहुविधि त्रासहि, देश निकासहि,
जो कह वेद पुराना। बाबा ने आगे कहा कि जो वेद और पुराणों को कहते और सुनते थे उन्हें जो है त्रास देता था, कष्ट देता था रावण, देश निकाला कर देता था। बरनी न जाई अनीति, नीति नहीं कितनी, रावण जो अनीति करता था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। घोर निशाचर जो करही, रावण और उसके परिवारीजन जो अनीति करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हिंसा पर अति प्रीति, उनकी रुचि हिंसा करने में थी। तिनके पाप ही कमान मिति, फिर उनके पाप के बारे में क्या कहा जाए। जिनकी प्रीति हिंसा करने में हो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस कारण से रावण के इस स्वभाव के कारण बाढ़े खल बहु चोर जीवारा, जे लंपट पर धन पर दारा। हर तरफ दुष्ट चोर लंपट लोगों की अधिकता हो गई। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। माता पिता देवताओं को मानते नहीं थे, सज्जनों से साधुओं से सेवा करवाते थे। यहाँ एक असुर की परिभाषा दी है गोस्वामी जी ने कि जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। जो ऐसा आचरण करते हैं हे भवानी उन्हें निशाचर मानना। कौन सा आचरण? यही माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, जो माता पिता देवता को नहीं मानते हैं, पूछते नहीं, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। और साधुन सन करवा वही सेवा, साधुओं से जो सेवा करवाए, साधुओं की सेवा की जाती है। साधु का अर्थ सज्जनों की सेवा की जाती है, जो उनसे सेवा ले उसे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी, उन्हें निशाचर मानिए। अतिशय देख धर्म कै ग्लानि, परम सभी तो धरा अकुलानी। धर्म के क्षय को देख के पृथ्वी जो है अकुलाती है, व्याकुल हो जाती है। गिर सर सिंधु भारी नहीं मोही, जस मोहि गरु एक परद्रोही। पृथ्वी कहती है कि मेरे ऊपर पर्वत का, नदियों का, समुद्र का भार उतना नहीं है जितना एक परद्रोह रथ का जो है भार मुझे भारी लगता है। गिर सर सिंधु भार नहीं मोही, इनका मुझे कोई भार नहीं है। जस मोहि गरु है एक परद्रोही, जो परद्रोह में रथ है उसका भार मुझे सबसे ज्यादा लगता है। सकल धर्म देखै विपरीता, कहीं न सकई रावण भयभीता। पृथ्वी माँ भी सारा धर्म को क्षय होते देखती हैं, लेकिन डर के मारे, रावण के डर के मारे कुछ कह नहीं पाती हैं। तब धेनु रूप धरि हृदय विचारी, पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया है, विचार किया है। गई तहाँ जह सुर मुनि झारी, पृथ्वी माँ ने गौ का रूप धारण करके वहां गई हैं जहां मुनि और देवता रह रहे हैं। निज संताप सुनाए सिर रोई, पृथ्वी माँ ने जो है अपने दुख को रो के बताया है। काहू ते कछु काजन होई, लेकिन देवता और मुनि कुछ नहीं उपाय बता पाए। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा, घे बिरंची खेलो का। अब देवता मुनि भी पृथ्वी के साथ सब ब्रह्मलोक जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। संग गोतनुधारी भूम बिचारी, परम विकल भय सो का। साथ में पृथ्वी माँ भी गौरूप धारण करके जाती हैं। तब ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। ब्रह्मा जी को सब लोग बताते हैं, ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ मदद नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने पृथ्वी से कहा, जा करितै दासी सो अविनाशी, हमरे ओ तोर सहाय। जिनकी आप दासी हैं ऐसे अविनाशी
हमारी सबकी वो मदद करेंगे। धरनि धरहि मन धीर, कह बिरंचि हरिपद सुमेरे। ब्रह्मा जी ने श्री भगवान के चरण कमलों का स्मरण करके सबको धैर्य धारण करने के लिए कहा। क्यों कहा? क्योंकि भगवान जो है जानत जन की पीर, अपने जन की, अपने सेवकी की पीड़ा को प्रभु जानते हैं। प्रभु भंजी दारुण विपत्ति, भगवान अपने सेवकों की पीड़ा को जानते हैं, इसलिए वो इस विपत्ति से निकालेंगे। बैठे सुर सब कर ही विचारा, कह पाई प्रभु करी पुकारा। सब देवता बैठ के विचार करने लगे कि भगवान कहाँ मिले, कैसे चले उनके पास। कह पाई प्रभु करी पुकारा, भगवान कहाँ मिले जिससे जाके हम लोग अपनी बात उनके सम्मुख रखें। और बैकुंठ जान कह कोई कहता कि बैकुंठ में भगवान का वास है। को कह पाय निधि बस प्रभु सोई, कोई कहता कि सागर में रहते हैं। जाके हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा तिहि रीति। भगवान शिव जी पार्वती से कहते हैं जिसके हृदय में जैसी भक्ति होती है, प्रेम होती है, भगवान वहां पे वैसा रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। जाके हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा तिहि रीति। उसी जैसी भक्ति और प्रीति होती है भगवान वहां उस तरह से ही प्रकट होते हैं। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि उसी देवताओं के समाज में तेहि समाज, गिरिजा मैं रहबू मैं भी था, अवसर पाई बचन एक कहू। अवसर पाके मैंने भी बोला, सब लोग विचार कर रहे थे भगवान कहाँ मिलेंगे, तो मुझे भी, क्योंकि मैं भी साथ में था, तो मैं भी अवसर देख के मैंने कहा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान शिव ने जब किसी ने कहा कि बैकुंठ में भगवान मिलेंगे, किसी ने कहा क्षीर सागर में, कोई कहता कि जैसी जिसकी भक्ति भगवान उसी तरह से प्रकट हो जाते हैं, तो मैंने कहा कि भगवान हर जगह हैं, बस प्रेम से उन्हें प्रकट करने की जरूरत है, प्रेम से वो प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। भगवान शिव ने देवताओं और पृथ्वी माँ को कहा कि देश काल दिशा विदिशा बताओ, ऐसा कहाँ है जहाँ भगवान नहीं है। अग जग में सब रही तो विराती, और सब में अव्याप्त होते हुए भी व्याप्त है। अग जग में सब रही तो विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे झिमियागी। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। मैंने जो कहा सबको बात अच्छी लगी, सबने कहा साधु साधु कह के प्रशंसा किया है। सुन बिरंचि मन हरस तन, पुलक नयन बहनीर। ब्रह्मा जी ने जब मेरी बात सुनी तो उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्र अश्रुवत होने लगे। सुन बिरंचि मन हरस तन, पुलक नयन बहनीर। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोदिज हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरमन जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करवो अनुग्रह सोई। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं भगवान की कि जो सब कुछ कर सकता है। गोदिज धेनु, गोदिज हितकारी, गौ माता ब्राह्मणों को हित करने वाले।
सिंधुसुता प्रियकंता पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरमन ध्यानै कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई। भगवान ऐसे प्रभु कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जेहि लागे विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावई गुण गण गावई जयति सच्चिदानंदा। जेह सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करऊं अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाणी सयानी शरण सकल सुर जूथा। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवो सुश्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। इस तरह से ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की है, विनय किया है, प्रार्थना की है, दुखों को दूर करने का निवेदन किया है। जान सब सुर भूमि सुनि बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भय हरनि शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जान के और उनकी स्तुति स्नेहयुक्त वचनों को सुन के आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी होती है और कहती है जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा। हे मुनि सिद्ध और देवता जन डरिए नहीं, तुम ही लागी धरी हो नरवेशा। आपके लिए मैं नरवेश धारण करूंगा। अनसन सहित मनुज अवतारा लई हूँ दिन कर वंश उदारा। अपने अंशों के साथ मैं मानव शरीर धारण करूंगा और मैं शूर वंश में अवतार लूंगा। तो भगवान के अवतार का जो कारण था वह हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। एक चीज जो ब्रह्मा जी ने विनय किया है, तब जो समझने की चीज है हमारे लिए कि सुन बिरंच मन हरस तन पुलिक नयन बहनी स्तुति करत झोरी कर सावधानी मन धीर। ब्रह्मा जी के पास जब गौ माता जाती हैं, अपनी बात कहती हैं, तो ब्रह्मा जी ने जो कहा वो ध्यान देने की बात है। धरनि धरहि मन धीर। ब्रह्मा जी ने कहा कि धैर्य धारण करिए। भगवान के पदों को सुमिर करके ब्रह्मा जी ने पृथ्वी माँ से कहा कि आप धैर्य धारण करिए। भगवान जो है जानत जन की पीर, अपने जन की सेवक की पीड़ा को जानते हैं। प्रभु भंजी ही दारुण विपत्ति, और ये जो विपत्ति है भगवान उसे दूर करेंगे। तो अगर हम आप सेवक हैं, हम प्रभु के भक्त हैं, तो भगवान हमारी पीड़ा को जानते हैं। बस हमारा आपका एक ही काम है कि प्रेम से उन्हें अपनी बात बताते रहें। निर्मल मन से गावो राघव रघुपति राम, गाओ राघव रघुपति राम, गावो राघव रघुपति राम, गाओ राघव रघुपति राम। प्रेम से अगर आप स्मरण करेंगे, छल रहित होकर स्मरण करेंगे, तो भगवान क्योंकि जानत जन की पीर, अपने सेवक की पीड़ा जानते हैं, और जरूर हम सब पे कृपा करेंगे। इसी भाव को रखते हुए भगवान के सतत स्मरण में हम अपने आप को लगाते हैं। तो बंधु आज के लिए इतना ही। कल कथा को इसी समय आगे बढ़ाएंगे, चलते चलाते। शशि दी जी, मलिक।